ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं श्लाघय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में साष्टांग दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरी दीक्षा गुरुदेव भक्तिदान सागर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात गौर नित्यानंद मेरे चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद समस्त रूपान गुरु परंपरा एवं एवं समस्त वैष्णव चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद में आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनको भगवान ने तप करने को कहा और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के माध्यम से किस तरह से उनको गोपाल मंत्र और काम बीज काम गायत्री मिली और किस तरह से ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधुकैटभ आए और भगवान ने उनका वध किया। हंस अवतार से चतुर्सन और ब्रह्मा जी को किस तरह से भागवत का श्रवण करवाया। ब्रह्मा जी के द्वारा ही 12 भगवान का नासिका से जन्म हुआ। सतयुग में, उसके बाद में द्वापर त्रेता युग में सभी देवताओं को साथ लेके स्वयं ब्रह्मा जी किस तरह से भगवान के पास प्रार्थना करने गए और ब्रह्मा जी द्वारा किस तरह से भगवान के गाय बछड़ों को चोरी किया और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। तो अब हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य श्रवण करने जा रहे हैं। सृष्टि के पहले यह संपूर्ण सारा विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पे पड़े हुए थे। वे अपनी योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे, बंद किए हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर वो शयन लीला कर रहे थे। ये कौन से हैं? ये हैं गर्भोदक्षय विष्णु, जो ऐसे शयन कर रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का उन्मेष नहीं था। और संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में उनके कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान के नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यमान कर दिया। उस कमल ने
संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना और उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य नहीं जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कणका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के एकदम बारीक छेदों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते भगवान की नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गए। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उसकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ होकर वे वहां से लौट आए और बाद में अपने आधारभूत कमल के पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निस्सकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह भक्ति अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को भक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने हृदय में प्रकाशित देखा भगवान को। और भगवान ने उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाथ सदृश्य गोरे और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए थे। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले बादलों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्ण में शिखरों को का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। उनके हाथ वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में तीनों लोकों को संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को शोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक वे भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल
नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हुए सुंदर नाक, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिम्बा फल के समान लाल लाल भगवान के अधर, होठ, हम्म, और लोग आरती हरी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा भी अपने उपासकों का सम्मान अभिवंदन कर रहे हैं। उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीला वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है। वक्ष स्थल में अमूल्य हार, सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन के वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल हाथ ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री गर्भोदक्ष विष्णु ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों हजारों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सोने से मंडित शिखर हैं। वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है। त्रिभुवन में वे रोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधान ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 चीजें ही देखी। इनके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण स्वरूप केवल ये 5 पदार्थ ही देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की? बोलते हैं, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिंता मणिर प्रकर पद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा प्रतेश सुरभि रविपाल यंत्यम लक्ष्मी सहस्त्र शत संवित सेव्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष, उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जो गोलोक में चिंतामणि समुदाय से बने हुए लाखों कल्प वृक्षों से परिवेष्टित भुवनों में कामधेनु स्वरूपा अनंत गैयाओं की स्नेह पूर्वक सब भाव से रक्षा करते रहते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा हजारों गोपांगनाओं के सैकड़ों प्रकार के विलासों द्वारा सेवित होते हैं। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जो अपने नित्य वृंदावन में नित्य ही वेणु बजाते रहते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जिनका श्री विग्रह श्याम मेघ के समान मनोहर है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की उपेक्षा भी विशेष मनोहर है। मैं उन आदि पुरुष, उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जिनके मस्तक पे मोर मुकुट विराजमान है, गले में वनमाला, होठों पे बंशी
भुजाओं में रत्न जड़ित बाजूबंद शोभायमान है, और जिनका विलास स्नेह से भरे परिहास की कला से युक्त है, और जिनका श्याम स्वरूप त्रिभंग ललित वाकी झांकी से युक्त है, और जो एक रस रहने वाले प्रकाश से युक्त है। मैं उन आदि पुरुष, सबसे पहले जो पुरुष हैं, आदि का मतलब होता है सबसे पहले, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जिनका श्री विग्रह चिदानंद में एवं सदा उज्जवल है। अतएव जिनके प्रत्येक अंग समस्त इंद्रियों की वृत्ति से युक्त होकर चिरकाल तक अनेक ब्रह्मांडों को देखते हैं। भगवान का हाथ भी देख सकता है, बोल सकता है, और नेत्र भी रक्षा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार अन्य इंद्रियां भी अन्य इंद्रियों के कार्यों को कर सकती हैं। भगवान अपने हाथ से चल सकते हैं, पैर से, उनकी प्रत्येक इंद्रियों से वो प्रत्येक काम कर सकते हैं। तो यही बतला रहे हैं कि भगवत गीता में भी 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी कि मैं उनको सर्वदा पाणिपादम तथा सर्वतो अक्ष शिरोमुखम इत्यादि रूप वाला कहा है भगवान को। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जो अद्वैत रूप से कहे जाते हैं। यह पृथ्वी के अद्वितीय राजा हैं। इस दृष्टांत के अनुसार अनंत ब्रह्मांड में जो अद्वितीय हैं, तात्पर्य जिनके समान या जिनसे अधिक कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है, अथवा जिनके भक्तों का प्रलय काल में भी पतन नहीं होता, और जो अनादि अनंत रूप वाले होकर भी आदि स्वरूप कहलाते हैं, एवं प्राण पुरुष होकर भी नित्य नव यौवन से युक्त बने रहते हैं, जिनका ज्ञान वेदों में भी दुर्लभ है। इसका भी बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या है 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61 में श्लोक है। भेजे मुकुंद पदविम श्रुति भीर विमर्गिया अद्यापियत पदरज श्रुति मृग एव इत्यादि स्कंदनीय वचनों के अनुसार जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हुई हैं, और भी भागवत में कहा है भक्त्या हमें कयाग्राह्य और पुरेह भूमन इत्यादि भागवतीय प्रमाणानुसार अपनी विशुद्ध भक्ति में जो सदा सुलभ बने रहते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जो मार्ग वायु प्रधान प्रधान मुनि जनों के मन के लिए भी करोड़ों वर्षों के प्रयास से गम्य है। वह मार्ग अचिंत्य प्रभाव वाले जिनके चरणार बिंदों के अग्रभाग में ही वर्तमान है, क्योंकि मणि मंत्र औषधियों का प्रभाव जिस प्रकार अनित्य है, उसी प्रकार श्री गोविंद का तत्व भी अनित्य है। अचिंत्य तत्व तर्क से भी समझ में नहीं आ पाता, अतः उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जिनकी शक्ति करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के लिए समर्थ है, और अनंत ब्रह्मांड स्वरूप समूह भी जिनके भीतर विराजमान है। अतः स्वरूपतः जो एक ही है, और जो ब्रह्मांड अंतर्वर्ती परमाणु समूह के भीतर भी स्थित रहते हैं। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जिनके भाव से भावित बुद्धि वाले भावुक मनुष्य जन जिनकी कृपा से उन्हीं के समान रूप महिमा आसन यान और वस्त्र भूषण आदि को प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करते रहते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जो प्राणी मात्र के आत्मस्वरूप होकर भी गोलोक निवासी अन्य प्रिय वर्गों के परम प्रिय श्रेष्ठ होने के नाते जीवात्मा की तरह उनके निकट रहकर भी आनंद चिन्मय रस परम प्रिय में उज्जवल नामक रसों के द्वारा सराबोर स्वरूप वाली
निज स्वरूप होने के कारण आह्लादनी शक्ति की वृत्ति स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक धाम में ही निवास करते हैं। सर्वव्यापक प्रभु का गोलोक में ही साक्षात निवास करने का तात्पर्य यह है कि शब्द आकाश मात्र में सर्वत्र व्यापक होने पर भी रेडियो यंत्रों में ही रेडियो यंत्र में ही जिस प्रकार साक्षात निवास करता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम में रेडियो यंत्र स्वरूप गोलोक वासियों के साथ साक्षात निवास करते हैं। और गोलोकवासी प्रिय वर्ग मात्र की उपेक्षा गोपियों के निकट अधिक उस प्रकार साक्षात निवास करते हैं कि हजारों कोसों की दूरी पर रहने वाला व्यक्ति भी टेलीविजन यंत्र में बोलते समय ही जिस प्रकार दिखाई देता है। दूसरा कारण यह है कि शक्तिमान से कलाएं कलावान से जैसे अलग नहीं रहती, उसी प्रकार गोपियां भी गोविंद से अलग नहीं रहती। निज रूपतया का तात्पर्य नित्य कांता रूप से ही गोपियां गोविंद के निकट गोलोक में रहती हैं, किंतु प्रकट लीला की तरह परकीय भाव से नहीं, क्योंकि श्री एकांता कांत परम पुरुष ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 55वां श्लोक है। इस उक्ति के अनुसार परम लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों के पक्ष में परकीय भाव असंभव है। प्रकट लीला में भी जो परकीय भाव की प्रतीति है वह योग माया के द्वारा ही उत्कंठा वर्धनात् दिखाई गई है। गोलोक एव के एवकार से यह भाव प्रकाशित होता है कि श्री कृष्ण की यह लीला दूसरी जगह प्रकाशित नहीं होती। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जो गोविंद यद्यपि गोलोक में ही निवास करते हैं, अचिंत्य गुण स्वरूप वाले श्याम सुंदर विग्रह वाले, जिन गोविंद को संत जन प्रेम नामक अंजन से काजल से रचित भक्ति रूप नेत्रों के द्वारा अपने अपने हृदय में हमेशा देखते रहते हैं, वही परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कभी कभी संसार में भी अपने अंश से स्वयं अवतार लेते हैं। इस भाव का भी वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि कृष्ण नामक जो परम पुरुष अपनी कलाओं के नेम शक्तियों के परमित प्रकाश के द्वारा श्री राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवनों में अनेक अवतार धारण करते रहते हैं, किंतु 28वें द्वापर के अंत में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम रूप से प्रकट होते हैं। प्रमाणम यथा मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्रदेशु कृतावतार तंपा से नस्त्र भुवनम च यथा धुनेश भारम भो हर यद रूतम वंदनम दे। भागवत के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय का 40वां श्लोक है। इस प्रकार सर्व अवतारित रूप से श्री कृष्ण का परिपूर्णत्व कहकर स्वरूप से भी परिपूर्णत्व कहते हैं। ये मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों से भिन्न अखंड अनंत निखिल स्वरूप जो ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा भी अनेक अवतार लेने वाले परम प्रभावशाली जिन गोविंद की प्रभा रूप से कहा जाता है। तात्पर्य ब्रह्मा श्री एवं श्री कृष्ण स्वरूपतः एक ही तत्व हैं, तथापि विशिष्ट रूप से साक्षात प्रकट होने के कारण ब्रह्मा श्री कृष्ण का धर्म रूप कहा जाते हैं। अतः सूर्य एवं सूर्य की प्रभा की तरह श्री कृष्ण मंडल स्थानीय एवं ब्रह्म उनकी प्रभा स्थानीय है। प्रभा जिस प्रकार मंडल के अधीन रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता भी श्री कृष्ण का अधीन है। अतएव गीता में भी 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की में ही प्रतिष्ठा हूं, भगवान स्वयं कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण स्वरूपगत महात्मा को दिखाकर आगे के 2 श्लोकों में तद्गत महात्मा को दिखला रहे हैं। मैं
अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि रजोगुण तमोगुण सद्गुण, ये तीनों गुण, इन तीनों के विषय का प्रतिपादित करने वाले वेदों द्वारा जिसका विस्तार किया जाता है, ऐसी बहिरंगा शक्ति रूपा जिनकी माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, तो भी उस माया से उसका स्पर्श नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप तो रजोगुण तमोगुण के आश्चर्य स्वरूप सतगुण से परे जो विशुद्ध सतगुण है, रजोगुण तमोगुण से रहित है, चिद शक्ति वृत्ति रूप विशुद्ध सत्वगुण है, उस प्रकार के विशुद्ध सत्व वाला है। कारण श्री कृष्ण प्रकृति के सत्व रजोगुण तमोगुण आदि गुण नहीं रहते कृष्ण में। विष्णु पुराण में भी कहा है कि सत्वादयो न संति शे यत्र च प्राकृता गुणः स शुद्ध सर्वशुद्धिश्च पुमानाद्य प्रसीदतु। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जो अपना स्मरण करने वाले प्राणियों के मन में उपस्थित होकर आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर अपने लीला विलास के द्वारा अनेक भुवनों को निरंतर अपने वश में करते रहते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करना भगवान का भजन करता हूँ कि जिन गोविंद ने गोलोक नामक अपने धामों में, उसके नीचे क्रमश विराजमान वैकुंठ धाम, शिव धाम, देवी धाम आदि में वे लोकोत्तर प्रभाव समुदाय विस्तारित कर दिए हैं। इस श्लोक में देवी महेश आदि धामों की गिनती दाहिनी और बाईं ओर माननी चाहिए, अन्यथा शास्त्र प्रदर्शित धामों की रचना का क्रम नहीं बनने पाएगा। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन भगवान का भजन करता हूँ कि संसार की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करने की साधन शक्ति स्वरूपा अतुलनीय दुर्गा देवी जिन गोविंद की छाया की तरह अनगत होकर अनेक ब्रह्मांड का भरण पोषण करती रहती है, तो भी वह दुर्गा देवी स्वतंत्रता के व्यवहार को छोड़कर जिन गोविंद की इच्छा के अनुसार ही चेष्टा करती है। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि दूध को जमाने वाले जामन के संबंध में दूध ही जिस प्रकार दही के रूप में परिणत हो जाता है, एवं वह दही अपने उपादान का कारण स्वरूप दूध से अलग ही अलग भी नहीं है, उसी प्रकार जो गोविंद संसार का प्रलय रूप कार्य करने के लिए शंकर का रूप धारण कर लेते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जिस प्रकार एक दीपक की शिखा ही दूसरी बत्ती का संयोग पाकर दूसरे दीपक के रूप में परिणत हो जाती है एवं अपने मूलभूत पहले दीपक के समान धर्म को ही प्रकाशित करती रहती है, उसी प्रकार जो गोविंद श्री विष्णु रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि जो अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले जो गोविंद आधार शक्ति रूप शेष नामक अपनी दूसरी मूर्तियों का आश्रय लेकर कारण समुद्र में जल में योग निद्रा का सेवन करते हैं। मैं उन आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि गोविंद के अभिन्न स्वरूप जिन महाविष्णु के एक सांस लेने के समय का अवलंबन करके अपने महाविष्णु के रोमकूप में विद्यमान अनंत ब्रह्मांड पति जीवित बने रहते हैं, वे महाविष्णु भी जिन गोविंद के कला विशेष कहे जाते हैं। सूर्यदेव सूर्यकांत मणि के नाम से विख्यात अपने पत्थर के टुकड़ों में, सूर्यकांत मणियों में जिस प्रकार अपने किंचित तेज को प्रकट कर देते हैं, उसके द्वारा दाह आदि कार्य भी जिस पर स्वयं करते हैं, उसी प्रकार जो गोविंद यहाँ पर ब्रह्मा होकर अनेक ब्रह्मांडों को बनाने वाले बन जाते हैं। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ। यदि कोई कहे कि सभी लोग सर्व विघ्न निवारणार्थ पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं अतः उन्हीं की स्तुति करने योग्य है, इस आकांक्षा को दूर करने के लिए ब्रह्मा कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ कि पुराण प्रसिद्ध वेंकटाधिराज गणेश जिन गोविंद के दोनों चरण कमलों को प्रणाम करते समय अपने मस्तक के दोनों कंधों में धारण करके ही इन तीनों लोकों के विघ्नों का विनाश करने के लिए समर्थ हो पाए हैं।
कौमुत्य न्याय से श्री कपिल देव ने भी माता देवहूति के प्रति भगवत ध्यान वर्णन करते समय श्री गोविंद के भजन पूजन स्तवन आदि को दृढ़ कर दिया है। अर्थात जिन गोविंद के चरण कमल से निकली हुई नदियों में से श्री गंगा के परम पावन जल को श्रद्धा पूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर स्वयं मंगल में श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। उन देवताओं को छोड़कर केवल गोविंद के भजन करने के विषय में पूर्वोक्त श्लोक में जो सिद्धांत है वह उचित ही है, क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सभी दिशाएं, काल, आत्मा, जीव, मन, इन द्रव्यों से बने तीनों लोकों में लोग भी जिन गोविंद से उत्पन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, और प्रलय काल में जिन गोविंद में भी गोविंद ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः मैं आदि पुरुष उन्हीं गोविंद का भजन करता हूँ। यदि कोई कहे कि कुछ लोग तो सूर्यदेव को ही सर्वेश्वर कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि सभी ग्रहों के राजा और सभी देवताओं के मूर्ति स्वरूप तथा समस्त तेजों में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह सूर्य तो जिन गोविंद के नेत्र स्वरूप हैं और जिनकी आज्ञा से काल चक्र को धारण कर अहर्निश भ्रमण करता रहता है। अतः मैं तो आदि पुरुष उन्हीं गोविंद का भजन करता हूँ कि जिन गोविंद के डर से वायु चलती है, सूर्यदेव यथा समय उदय होते हैं, अग्नि जलती है, इंद्र वर्षा करता है, मृत्यु भी भागती रहती है, हैं? संपूर्ण जगत को प्रकाश करने वाला सूर्य में विद्यमान जो तेज है और चंद्रमा अथवा अग्नि में जो तेज है वो मेरा, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरा ही तेज समझो। ऐसा भगवत गीता के 15वें अध्याय का 12वां श्लोक है। श्रुति शास्त्रोक्त धर्म पापों का समुदाय, सभी भेद और सब प्रकार के तप, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत जीवगण भी जिन गोविंद के द्वारा दिए गए वैभव से ही अपने अपने प्रभाव को प्रकाशित कर पाते हैं। मैं आदि पुरुष उन गोविंद का भजन करता हूँ। गीता में बोला है 10वें अध्याय के 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते यदि मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं श्री कृष्ण ही सबका उत्पत्ति स्थान हूँ तथा सबकी प्रवृत्ति मेरे द्वारा ही होती है। इस बात को जान करके ये बुद्धिमान जन भाव से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं, मतलब भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ कि जो इंद्र गोप गहरे लाल रंग का एक बरसाती कीड़ा को अथवा इंद्र को अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल का भागी बनाते रहते हैं, किंतु भक्तिमान जनों के कर्मों को तो समूल जलाते रहते हैं। यही बड़े खुशी की बात है। का भक्तों के प्रति पक्षपात के विषय में गीता में बोलते हैं, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, सोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषश्च न प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन्म परशते तेषां नित्यभक्तां योगक्षेम वाहम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इन श्लोकों में कहा है कि मैं श्री कृष्ण सभी प्राणियों में समान भाव से रहता हूँ, मेरा कोई बैरी या प्यारा नहीं है। तथापि जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे निकट रहते हैं और मैं उनके निकट रहता हूँ। और जो भक्त अन्य देवताओं को छोड़कर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अतः मेरे में ही नित्य संबंध रखने वाले हैं। उन भक्तों के योगक्षेम का भार अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्य वस्तुओं की रक्षा भार को मैं ही वहन करता रहता हूँ। क्रोध, काम, शक्य, भय, वात्सल्य, मोह, गुरु के समान गौरव और दास्य भाव आदि भावों के द्वारा जिन गोविंद का स्मरण करने वाले उस भाव के अनुसार
उसके अनुरूप शरीर को प्राप्त कर चुके हैं। अतः मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन, भगवान का भजन करता हूँ। इस स्तुति के द्वारा से ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न हुए गोविंद ब्रह्मा के प्रति बोले कि धर्मान्यन्यान् परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 61वां श्लोक है। अन्य सभी धर्मों को छोड़कर विश्वास पूर्वक केवल मेरा श्री कृष्ण का ही भजन करो, क्योंकि जैसी जैसी श्रद्धा होती है वैसी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान की। उसके बाद में भगवान ने इनको अपने परिपूर्ण कृष्ण रूप का दर्शन कराया और उसी रूप से इनको गोपाल मंत्र और काम गायत्री दिया। उसके बाद में ब्रह्मा जी से सृष्टि का बोला। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो पहले उन्होंने चतुर्सन को प्रकट किया। 4 कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन चमत्कार। उनको बोला कि जाओ सृष्टि करो। तो सृष्टि ने करके भगवान का भजन करने चले गए। नारद जी प्रकट हुए। उसके बाद में धीरे 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 भगवान के सॉरी ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के मध्य भाग से एक लाल और नीले रंग का तेज प्रकाशित हुआ। उस तेज ने एक आकार धारण कर लिया। वो रोते रोते बोला कि पिता मेरे रहने का स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने बोला बेटा तेरे रहने का स्थान कैलाश है और तुम रोते रोते पैदा हुए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। जाओ सृष्टि करो। तो उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि की। वो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने को ही दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई बेटा अब बंद करो ये सृष्टि। ब्रह्मा जी बहुत चिंता में पड़ गए, कैसे सृष्टि होगी। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। आधे भाग से, उल्टे भाग से एक स्त्री हुई जिसका नाम हुआ शत्रुपा और सीधे हाथ से एक पुरुष हुए जिनका नाम हुआ मनु महाराज। उनसे ही संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की होती है। ये 43,20,000 वर्ष जब 1000 बार बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी एक रात होती है। 365 दिनों का एक साल होता है। ऐसे 100 सालों की ब्रह्मा की आयु होती है। अभी ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रार्थ की है। अभी दूसरा प्रार्थ चल रहा है ब्रह्मा जी की आयु का, जिसमें अभी ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में चल रहे हैं। तो यही ब्रह्मा जी का संक्षिप्त में जीवन चरित्र है। किस तरह से वो भगवान का भजन करते हैं। और ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को मंत्र दिया और नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को दिया। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतन्त्वां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। तुम हरे कृष्ण।